स्वागत है आपका हमारे मोदी न्यूज 24 चैनल में। दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और तेज रफ्तार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की ओर। जी हां, बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जियो का धमाका, इस प्लान में 11 महीने तक फ्री कॉलिंग के साथ मिल रहा है 1.5 GB डेटा। जी हां, आपके जानकारी के बता दें, कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट की खपत बहुत ज्यादा हो रही है। लॉकडाउन की वजह से अगर आप भी रिचार्ज के बारे में सोच रहे हैं तो रिलायंस जियो का बेहतरीन प्लान आपके लिए बेस्ट प्लान है। जियो का इस प्लान में आपको 11 महीने तक का अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के साथ साथ रोजाना 1.5 GB का ऑफर मिल रहा है। साथ ही यूजर्स को डेली के 100 मैसेज भी फ्री मिलेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, जियो ने लोगों की जरूरत को देखते हुए कई बेहतरीन प्लान पेश किया है। जियो का 2121 रुपए वाला प्लान की सबसे पहली बात करते हैं। इस प्लान में तय यूजर्स के रोजाना 1.5 GB डेटा का ऑफर मिल रहा है। साथ ही प्लान की अवधि 336 दिनों की है, जिसमें पूरी वैलिडिटी के दौरान जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी दी गई है। आपको बता दें, इसके साथ ही दूसरे नेटवर्क पर यूजर्स को 12,000 मिनट का नॉन जियो PUP मिल रहा है। जी हाँ, इस प्लान में रोजाना 100 SMS की सुविधा मिल रही है। प्लान में साथ ही जियो ऐप्स के फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। जियो का 4,999 रुपए वाला प्लान, जियो ने लॉन्ग टर्म प्लान से तहत 4,999 रुपए वाला प्लान पेश किया है। आपको बता दें, इस प्लान के तहत यूजर्स को 360 दिनों की वैधता के साथ कुल 350 GB डेटा मिल रहा है। वही जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री मिलेगी। दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 12,000 मिनट का नॉन जियो FUP मिल रहा है। इस प्लान से साथ ही यूजर्स को रोजाना 100 SMS की वैलिडिटी मिल रही है। जी हां, अगर बात करें अगली बड़ी खबर की तो स्वामित्व योजना की घोषणा। पीएम मोदी ने कहा, ड्रोन से पूरे गांव की संपत्ति की होगी मैपिंग, झगड़े होंगे खत्म, फिर बैंकों से आसानी से मिल सकता है लोन। जी हां, आपके जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। पीएम ने कहा है कि गांव इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आज सरकार द्वारा के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। एक है ई ग्राम स्वराज्य और दूसरे की विशेषता है कि उस के द्वारा हर ग्रामीण के लिए स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना में ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की संपत्ति का लेखा जोखा दिया जा सकेगा और उसका साथ में प्रमाण पत्र भी मिल सकता है। आज लॉन्च हुए ऐप के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी होगी। इसके माध्यम से पारदर्शिता भी आएगी और परियोजनाओं के काम भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं आने को लाभ होंगे। इससे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग की मदद से मिलेगी। इससे शहरों तक गांवों को आप बैंक से फ्री में लोन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, अब यह बहुत आवश्यक हो गया है। 5-6 साल पहले एक दौर था जब 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड जुड़ी थी। अब 1.25 लाख से भी ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही, गाँव में कॉमर्स सर्विस सेंटर की संख्या भी 3 लाख के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने की अभियान चलाया है। तो बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्रियों से बात कर सकते हैं पीएम मोदी। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री संग बात कर चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अपनी बात पीएम के सामने रख सकते हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान कह सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई आर्थिक बाधाओं के बीच नहीं जीती जा सकती। जी हां, इसके साथ ही सीएम कह सकते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर भी अपनी बात रख सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री इस बात से पैरवी करेंगे कि 3 मई के बाद उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन को लागू किया जाए जहां पर कोरोना हॉट जोन है, लेकिन जो ग्रीन जोन है वहां पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के तमाम मजदूरों दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें वापस बुलाने जाने की मांग कर सकते हैं। जो सुरक्षित जोन है वहां पर फैक्ट्रियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलाए जाने की मांग कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन में काम बंदी, तमाम राज्यों में दिहाड़ी मजदूर हो गए हैं परेशान। आपको बता दें, लॉकडाउन में काम बंदी से लाखों दिहाड़ी मजदूर शहरों से अपने गांव लौट चुके हैं, मगर काम नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव में सन्नाटा पड़ा है। गांव में कहीं किसान गेहूं की फसल काटने का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं कटी हुई फसल घर में पड़ी है।
किसान इस बात से परेशान है कि लॉकडाउन के चलते उनकी फसल का सही दाम मिल पाएगा या नहीं। आपको बता दें, लॉकडाउन में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करना बड़ी चुनौती है। गहराते आर्थिक संकट के बीच मजदूर लॉकडाउन के बाद तालाबंदी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हाथ में पैसे बिल्कुल भी नहीं है और हालत बेहद नाजुक है। आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार की तरफ से मिल रहा राशन पूरे परिवार का पेट भरने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारों में मनरेगा के तहत काम करवाने के लिए कहा गया है, ताकि दिहाड़ी मजदूर के लिए पास कुछ पैसा पहुंच सके। आपको बता दें, हालांकि ये गाइडलाइन अमल में कब आएंगी यह देखना अभी बाकी रहेगा। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सोना खरीदने का शानदार मौका, बिना पैसे दिए भी खरीद सकेंगे आप सोना। मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट दी गई है। आपके जानकारी के लिए बता दें, अक्षय तृतीया इस रविवार को है। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी को खरीदारी को शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग है। लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है, ऐसे में आपके पास सिर्फ ऑनलाइन खरीदी का विकल्प बचा है। ऑनलाइन ज्वेलर्स कई ऑफर भी दे रहे हैं, लेकिन डिलीवरी लॉकडाउन के बाद ही मिलेगी। अक्षय तृतीया चमक का त्योहार है, लेकिन इस बार कोरोना की चमक ने इसे फीका कर दिया है। दुकानें बंद है, ग्राहकों घरों में कैद है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में फिर साबित हो गया है कि सोना एक भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प है। आपको बता दें, अगर आप इस अक्षय तृतीया सोना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो लॉकडाउन ने आपको रोका रखा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्वेलर्स कई ऑनलाइन ऑफर भी दे रहे हैं। जानते हैं ऑनलाइन ऑफर क्या है। रिलायंस जियो का ऑफर है कि ज्वेलर्स ने लॉकडाउन में मेकिंग चार्ज पर भारी छूट दे रखी है। रिलायंस ज्वेलर्स के डायमंड ज्वेलरी पर 20% डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर खास गोल्ड कनेक्शन भी उपलब्ध कराया है। वही बात करें मालबार गोल्ड डायमंड एंड स्कीम की, तो मालबार गोल्ड एंड डायमंड ने बुक नाउ पे लेटर की स्कीम लागू की है। इसमें लॉकडाउन खुलने पर पेमेंट का ऑप्शन रखा है। इसमें डिलीवरी के वक्त ग्राहक को पेमेंट करने की सुविधा प्रदान की गई है। डिलीवरी के वक्त सोना सस्ता रहा तो सस्ते में खरीद का विकल्प भी ग्राहकों को उपलब्ध होगा। वही बात करें तनिष्क के ऑफर की, तो तनिष्क की तरफ से लॉकडाउन में मेकिंग चार्ज पर 25% का डिस्काउंट का ऑफर दिया जा रहा है। इसमें कोड इसे 1% एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। इसके अलावा लकी ड्रॉ भी रखा गया है, जिसमें इनाम के पर सोना का सिक्का दिया जाएगा। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आईआईटी के प्रोफेसर ने 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने का सॉफ्टवेयर बनाया। जी हां दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि आईआईटी रुड़की के एक प्राध्यापक ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का दावा किया है जो संदिग्ध मरीज के एक्सरे स्कैन का प्रयोग कर 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। प्राध्यापक ने इस सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया है। इसकी समीक्षा के लिए भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद का रुख किया है। आपको बता दें, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने में 40 दिन का समय लगा है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक कमल जैन ने दावा किया है कि सॉफ्टवेयर न सिर्फ जांच का खर्च कम करेगा, बल्कि स्वास्थ्य पेशेवरों से वायरस के संपर्क में आने की भी जोखिम घटा सकता है। आपको बता दें, अब तक उन्होंने इस दवा के विकसित चिकित्सा संस्थान में पुष्टि नहीं हुई है। जी हां, अगर बात करें अगले बड़े खबर की, तो कोरोना पर अमेरिका का शोध। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गर्म और नमी वाले मौसम में कोरोना वायरस के जिंदा रहने की संभावना कम है। जी हां, आपको बता दें, यह गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई अमेरिका के कोरोना के 8,80,204 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपके जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में शोध चल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि कोरोना वायरस के गर्म और नम वातावरण में जिंदा रहने की संभावना काफी कम है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि DHS के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया कि वायरस विभिन्न तापमानों, जलवायु और सतहों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने बताया कि शोध में खुलासा हुआ है कि इस संक्रमण के ठंडे और शुष्क मौसम में ज्यादा वक्त जिंदा रहने की संभावना जताई जा रही है और गर्म और अधिक नमी वाले मौसम में यह जल्दी खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर कोरिया के 36 साल के तानाशाह किम जोंग उन की सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें, उत्तर कोरिया अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। ट्रंप के साथ बातचीत के बाद किम ने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। जी हां, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी उम्र जिसकी 36 साल है, बताया जा रहा है कि उनकी जिंदगी अब खतरे में है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक एक ऑपरेशन के बाद किम की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि किम 15 अप्रैल को अपने दादा के प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए थे।
किम जोंग उन के परमाणु कार्यक्रम ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया था। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के प्रयासों के किम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई, जिसकी वजह से परमाणु परीक्षण में थोड़ी कमी आई। आपको बता दें कि किम जोंग उनके दिल की बीमारी का ऑपरेशन हुआ था। उत्तर कोरिया के मामले में नजर रखने वाले दक्षिण कोरिया के अखबार डेली एनके के मुताबिक 22 अप्रैल को किम की सर्जरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक किम काफी सिगरेट पीते हैं, उन्हें मोटापे की समस्या है और ज्यादा काम करते हैं। उनका हांसिंग काउंटिंग स्थिति वाला इलाज हुआ है। जी हाँ, अगर बात करें कोरोना मरीजों के बारे में तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। हर तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 28,28,000 से भी ज्यादा केस कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। साथ ही 7,97,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। आपको बता दें अब तक पूरी दुनिया में इस बीमारी की वजह से 1,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे इंडिया में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। साथ ही 5,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। पूरे भारत में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा बहुत दुखदायक है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।